हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे कि किसी भी वस्तु के चारों तरफ उसका अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे यदि हम बात करें एक चुंबक की, तो चुंबक के चारों ओर इसका अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें ये अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक ऐसे ही किसी आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे हम इसको अगर ये फिगर के माध्यम से समझें तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई एक आवेश है। यहाँ पर हमारा कोई एक आवेश है। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी दूसरे आवेश के आने का अनुभव करता है। जैसे इस आवेश के लिए यदि माने तो इसका ये विद्युत क्षेत्र है। यदि किसी दूसरे आवेश के लिए हम माने तो मान के चलते हैं इसका ये विद्युत क्षेत्र है। यदि इस आवेश को इसकी तरफ लेके आए, अगर हम मान लेते हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों में प्लस और प्लस में रिपल्सन होगा, अर्थात ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। फिलहाल के लिए यदि हम इस आवेश को इस आवेश के करीब में लाते हैं, पास में लाते हैं, तो ये आवेश जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका ये वाला बॉर्डर लाइन कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। जब तक ये इसकी तरफ जाएगा और ये इसकी क्षेत्र से बाहर है तब तक ये वाला आवेश इस आवेश के साथ किसी प्रकार का कोई गुण नहीं दिखाएगा, ना तो आकर्षण का और ना ही प्रतिकर्षण का। जब ये इस आवेश का ये वाला क्षेत्र इसकी क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करेगा तब धीरे धीरे ये वाला आवेश इसके ऊपर प्रभाव दिखाएगा। जब ये इस वाले बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा ये वाला आवेश, तब ये वाला आवेश अपने ओर से एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिससे यह वाला आवेश दूर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। यदि एक नेगेटिव होता और फिर यह इसकी क्षेत्र में प्रवेश करता तो ये वाला आवेश उस आवेश को अपनी तरफ खींच लेता, उस समय इसके ऊपर आकर्षण बल लगता। तो हम ऐसा मान के चलेंगे या ऐसा ही कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने का अनुभव करता है उसी क्षेत्र को हम लोग उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसको शब्दों में लिख लेते हैं। लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी दूसरे आवेश के आने का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नीचे इसका एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, क्यों इसके चारों ओर का वह क्षेत्र यही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें वो किसी दूसरे आवेश के आने का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करने के लिए सबसे पहले हम एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर रखते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है। इस परीक्षण आवेश Q0 को उठा करके इस पहले वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर रख दिया जाता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा दूसरा फिगर बना करके आपको समझाते हैं। इस फिगर को अभी यहीं पर रहने देते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश Q है, इसका अपना क्षेत्र यहाँ पर इस तरीके से है और यहीं पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है।
जिसको हम लोग उठा के इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लेकर के आते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यदि इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 ला करके किसी बिंदु P पर रखा जाता है तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश के ऊपर एक बल लगाता है। इस बल का मान F होता है। यदि लाया गया परीक्षण आवेश Q0 से भाग कर दिया जाए तो हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अगर पॉइंट P है तो यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट P बल बटे में आवेश। जो भी आवेश हम ला करके वहाँ पर रखेंगे उसी आवेश की वैल्यू से यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। अब ये अगर हम समझें कि कैसे आया, तो यदि हम मान लें कि यहाँ पर ये वाला आवेश F बल लगाता है कितने पर, अगर हम Q0 आवेश पर माने कि Q0 आवेश पर कितना बल लगता है तो मान लेंगे कि F बल लगता है। तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, F बटे में Q0। तो किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र में किसी बिंदु P पर यदि एकांक परीक्षण आवेश हो तो उस पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे में परीक्षण आवेश। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें जब हमने आपको फिगर बना के समझाया था तो इसमें हमारे पास दो आवेश थे। एक आवेश था Q जिसका अपना विद्युत क्षेत्र था और दूसरा आवेश था परीक्षण आवेश Q0, उसको किसी बिंदु P पर हमने ला करके रखा था। तो इसमें हमारे पास दो आवेश है, इन आवेशों के बीच में एक बल लग रहा था F। अब आप पहले से जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है या स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसका फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये कूलाम बल से हम पहले से जानते हैं, कूलाम ने इस बल के बारे में बताया था, इसलिए इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। अब इस फॉर्मूले को इसी कूलाम बल के हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस तरह से यूज करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या आता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक आवेश है Q और दूसरा आवेश Q0 है, तो यदि इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी R पर यदि रख दिया जाए तब इनके बीच में बल लगेगा। यदि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनमें हमारा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यदि ये दोनों निगेटिव होते हैं तब भी इनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन यदि ये अपोजिट चार्जेस होते हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगने लगता है। फिलहाल किस तरीके का बल लग रहा है हमको उससे लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर केवल ये समझेंगे कि बल का मान F होता है और F का फॉर्मूला ये होता है। इसी को लेकर के हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यदि हम इस फॉर्मूले को इस फिगर के हिसाब से लिखें तो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक हो जाएगा हमारा Q और दूसरा हो जाएगा Q0। तो लिखेंगे Q इंटू Q0 बटे में बीच की दूरी R है तो इसको R ही रहने देते हैं, लिखेंगे R स्क्वायर। यदि इसको मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको मान लें समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको मिलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट P इज इक्वल टू F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K लिख सकते हैं, तो हम इसका यूज़ अब K के रूप में ही करेंगे। बार बार उतनी लंबी चीज़ों को नहीं लिख सकते, फिर फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा तो उसकी जगह पर फिर से हम उसे ही यूज़ करने लगेंगे। चलिए इसको यदि लिखते हैं तो F में हम लोग क्या लिखेंगे, K Q0 बटे में R स्क्वायर। इस पूरे को उठा करके F की जगह रखते हैं, K Q0 बटे में R स्क्वायर, और इसकी बटे में होगा हमारा ये वाला Q0। देखिए ध्यान से फिर से, ये इतनी वैल्यू F की है, यहाँ से F का मान K Q0 बटे में R स्क्वायर रख लेंगे। यहाँ पर यदि हम इस F की जगह पर वो मान रखते हैं
के क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, साथ में क्यू नॉट हमारा नीचे होगा। तो वही सेम चीज़ों को लिखा गया है, साथ में क्यू नॉट हमारा नीचे है। तो ऐसे में 3 टर्म आ गए, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक सबसे नीचे वाला। जब हम ऐसे चीज़ों को हल करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा टर्म 4 के रूप में हो जाए, जैसे ए बटे में बी बटे में सी बटे में डी। तो हम लोग सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज देते हैं और बीच वाले को बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल 3 टर्म है, तो हम इसको 4 टर्म में बदलेंगे पहले, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यदि हम इसको देखें तो ये दोनों टर्म पहले से बटे के रूप में थे, ठीक, और उसके बाद ये वाला टर्म अकेला था, इसमें किसी प्रकार का कोई रेशियो नहीं था। तो हम पहले इस वाले टर्म को अपॉन के रूप में बदल लेंगे। तो इसके नीचे हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह 1 जा करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच वाला बीच वाले के साथ गुणा हो जाएगा। तब ये फॉर्मूला जो है हमारा तैयार होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी के क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसको हम यहीं साइड में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद आपका फ्रेम जो कट रहा होगा उसको यहीं पर लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट P के क्यू बटे में आर स्क्वायर, बाकी क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यही हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।